प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें इंसान दूसरे से भी प्यार करने लगता है, नफरत भूलने लगता है। लेकिन 12 साल पहले जो शबनम ने अपने परिवार के साथ किया वो माफी के लायक नहीं। 12 साल पहले भोली और मासूम से दिखने वाली शबनम ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। शायद यही वजह थी कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे फांसी की सजा सुनाई और बाद में राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी। लेकिन क्या शबनम के पास अब भी बचने के कोई रास्ते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। शबनम और सलीम के बेमेल इश्क की खूनी दास्तां अब फांसी के फंदे के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका लवर सलीम अब एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। लेकिन शबनम के पास अब भी कुछ हथियार बचे हैं जिसकी वजह से शायद वो फांसी की सजा से बच सके। दरअसल शबनम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास दया याचिका भेजी है। शबनम को उम्मीद है कि शायद उसे इस बार माफी मिल जाए। इस केस में अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2010 में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा दी थी। 2015 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से भी 11 अगस्त 2016 को शबनम की दया याचिका को ठुकरा दिया गया था। फिर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट से शबनम की फांसी की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई थी। आज शबनम रामपुर जेल में बंद है और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। अब शबनम ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका भिजवाई है तो वही उसके बेटे ने भी राष्ट्रपति से मां के लिए दया की गुहार लगाई है। शबनम का बेटा नाबालिग है और मां से मिलने जेल जाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद कोई भी शख्स विदेशी नागरिक अपराधी के लिए राष्ट्रपति के दफ्तर या गृह मंत्रालय को दया याचिका भेज सकता है। इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी दया याचिका भेजी जा सकती है। राज्यपाल अपने पास आने वाली दया याचिकाओं को गृह मंत्रालय को भेज देते हैं। तो ऐसे में इन 2 अपीलों के बाद शबनम के पास फिलहाल उम्मीद बची है कि शायद उसे राष्ट्रपति से राहत मिल जाए। हालांकि अगर राष्ट्रपति रिव्यू पिटीशन में फैसला बरकरार रखते हैं तो शबनम फांसी की सजा पाने वाली आजाद भारत की पहली महिला होगी। अमरोहा के 52 खेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम को सलीम नाम के लड़के से प्यार हो गया था। सलीम मजदूरी का काम करता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। यही वजह थी कि शबनम के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी से वे इतना प्यार करते थे वही उन्हें मौत के घाट उतार देगी। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने इस वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। पहले घर वालों को बेहोशी की दवा दी, फिर सलीम के साथ मिलकर सबको कुल्हाड़ी से काट दिया। उसके व्यवहार से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। हत्या के बाद 25 साल की शबनम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को चकमा दिया। उसने वारदात को लूटपाट बताया। घर में खून से लथपथ 7 लाशें पड़ी थी। बची थी तो बस शबनम। उसने कहा कि वो बाथरूम में थी इसीलिए बच गई। लेकिन सच्चाई कहाँ छुपती है? पुलिस ने देखा कि हत्या के समय किसी ने भी सेल्फ डिफेंस की कोशिश नहीं की। वही लूटपाट की भी कोई निशानी नहीं मिली। साथ ही पोस्टमार्टम में हत्या से पहले बेहोशी की दवा देने का पता चला। पुलिस को शबनम पर शक हुआ। थोड़े दिनों बाद शबनम की प्रेगनेंसी का पता चला, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर पुलिस ने शबनम और उसके लवर सलीम से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने सारी बातें कबूल की। वही पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली थी। जेल में बंद शबनम ने उसी साल दिसंबर में एक बेटे को भी जन्म दिया जो कई साल उसके साथ रहा, जिसे 2015 में एक दंपति ने गोद ले लिया और अब वो अपने नए मम्मी पापा के साथ रहता है। अब शबनम का बेटा अपनी मां की आजादी के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है। फांसी की संभावनाओं के बीच सलीम और शबनम का बेटा ताज राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने के लिए गुहार लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।